हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जो श्रीमद् भागवत गीता की जो श्रृंखला है, ये इसका अंतिम अध्याय जो 18वां अध्याय है, जिसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। ये काफ़ी बड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप पूरी गीता ना पढ़ें, सिर्फ इसी अध्याय का अध्ययन कर लें तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हैं सब महत्वपूर्ण, इसलिए कोई वो नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष संन्यास योग। इसमें त्याग का विषय के बारे में बताया गया है। अर्जुन उवाच संन्यास यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निसूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यास कर्वयो विदु सर्वकम फल त्यागम प्राहु अस्त्यागे विच अक्षरणाम। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों के स्त्री पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं और दूसरे विचार कुशल पुरुष जब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा ग्रस्त का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याग, इसे ही त्याग कहते हैं। तयाजयम दोषवदित्य के कर्म पाई मनीषण यज्ञ दान तप कर्म न तयाजयमिति चापरे। कई ऐसे विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यह यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्तसम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम सम्य कीर्तित। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कर्ममेव तत यज्ञ दान तप श्रेव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवतार्थ काम कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगतया फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मन मुत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इस यज्ञ दान और रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों की आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासे कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का इसी अध्याय के श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। स्वरूप से त्याग करना उचित है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मितवेव यत् कर्म काये कलेश शुभ यात्यचेत स कर्तवा राजस्त्यागम नेव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग करके
तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगस्स तवित्कवक्ता फलम चैव से त्यागे सात्विको मत। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित काम कर्म करता है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्रष्टय्य कुशलम कर्म कुशले नानुपज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शूद्र शस्त्र गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देह भर्ता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यक्ति विधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टविष्टम मिश्र च त्रिविधम कर्मण फलम भयक्ते त्यागिना प्रेत्तेन तु सन्नासिना कचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन है। पंजत्यानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य के कर्तांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्णावा। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पर्थ गिवधिवम विधिधास्ते पर्थ क्वेष्टा देव चैवात्र पंजनम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जिसके आश्रय किए गए उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता और भिन्न भिन्न प्रकार के करण जिन जिन इंद्रियों के साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नामकरण है। एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव, पूर्व कर्त शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। शरीर वांगे मनोभित्य कर्मे प्रारब्धे नर न्यायम वा विपरीता वा वज्जते तस्वे हेतवे। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कर्त बुद्धितमा माने स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवतार्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहय कर्तु भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालल लोकान्य हन्ति च निबद्धते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप में बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का
देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्याभिमान से किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञानम गेपम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोसना कर्म कर्णम कर्म करतेति त्रिविधम कर्म संज्ञा ग्रह। ज्ञाता जानने वाले का नाम ज्ञाता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञे जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, करण जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, तथा क्रिया करने वाला क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धरती और सुख के पृथक पृथक भेद हैं। ज्ञानम कर्म न कर्ता चतुर्विधेद गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्चनुतान्यनी। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र के ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनेक भावमक्ययमीक्षते अभिक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पार्थक्यवतेन तु यज्ञान नाना भावन्ति पृथगीवदाम वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विधि राजसमः। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कर्तस्य वदेकस्मिन्नहंकारवे शक्तमहेतुकम् अतत्वार्थवार्थ पद पंच ततामसमुदाहतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश से आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहित मराग द्वेषत कर्तमे फल प्रेप्सुना कर्म यत् तसास्तविक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यतु कामे सुना कर्म साहंगकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांश तद्राजस समुद्राहतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष तथा द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम से हिंसा मन एकसम च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामम मुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगयो अनहादि धत्रुत्साह समन्वित सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुप्तो हिंसात्मक को असुचि
हर्ष शोक निवित कर्ता राजस परिकीर्तित है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों के कष्ट देने के स्वभाव वाला असुधाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस योग कहा गया है। आयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नेकीर्तिको अलस है। विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है। जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को फिर भी कर लेंगे ऐसी आशा में बहुत काल तक नहीं पूरा करता है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धि भेदम धरतेश्र गुणतस्त्रिविधम शरणु प्रोच्यमानम शेषेन पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धरती का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। परवंती न निर्वंती च कार्यो कार्ये भवा भवे बंध मोक्षम च यावेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग ग्रस्त में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद पर्ण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और निर्वर्ती मार्ग को देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव स्थित होते हुए शुक्रदेव जी और सनक आदि को भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, यह बुद्धि सात्विकी है। यथा धर्मम धर्मे च कार्ये चा कामवेव च अयथावर्त प्रजानति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस पर बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्म मिति मा मन्यते तमसावर्ता सर्वाधान नरी विपतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों की भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्यातया धार्यते मने प्राणेन्द्रिय किया योगेनावभिचारिण्या धरती सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करता ही वह विचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं, मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है, को धारण करता वह धरती सात्विकी है। यथा यू धर्म कामनार्थं ददा धार्येत अर्जुन पर संगेन फलाकावी धरती सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों में कारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यथा स्वप्नम भय शोकम विषाद मदमेव च न विमुज्यति दुर्मेधा धरती सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है।